कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले का एक छोटा सा अग्रहार था। बागेवाड़ी में एक शिव मंदिर है। वहां हर रोज मादरस और मादलांबिका नामक पति पत्नी अपनी इकलौती बेटी नागम्मा के साथ दर्शनार्थ आया करते थे और वे और एक बेटे की कुछ समय के बाद गर्भवती मादलांबिका ने एक बच्चे को जन्म दिया, परंतु वो बच्चा तो शांत भाव से सोता ही रहता था। इससे मादलांबिका आतंकित हुई। ये क्या, बच्चे का जब से जन्म हुआ है रोता ही नहीं। हाँ माँ, ये क्या, रोता ही नहीं। बच्चे को कातुरता से देखने आए मादरस के लिए एक और आश्चर्य की बात जोड़कर मुनि जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। हमारे बच्चे के अंधापन व गूंगापन आपकी दया से ही दूर हो गए। नहीं, इस बच्चे में कोई भी विकलांगता थी ही नहीं। वो तो योग निद्रा में मग्न था। ये उस शिवजी की महिमा है। उसका नाम बसवेश्वर रखकर धनी हो जाए। बसव बड़ा होता गया। वो भी अपने मां बाप व दीदी की तरह शिवजी का परम भक्त बन गया। एक दिन बागेवाड़ी के मंदिर के सामने गरीबों की भीड़ देखी तो उसने अपनी बहन से पूछा, दीदी, क्यों इन लोगों को मंदिर के अंदर जाने नहीं देते? ये लोग निचली जाति के हैं, इसीलिए उन्हें अंदर जाने नहीं देते। यह तो गलत है ना? शिवजी की दृष्टि में सभी मानव समान होते हैं ना? फिर भी वो तो हमारे समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्रथा है। हम जैसे नहा धोकर दूल्हे कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए ना उन्हें रोका जा रहा है। ठहरो, मैं उन्हें नहा धोकर दूल्हे कपड़े पहनकर आने के लिए कह दूंगा। नहीं नहीं बसव, ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आता। इससे तो पुजारी को गुस्सा आएगा। ये सब प्रथा के विरुद्ध है। बसव चिंताग्रस्त होकर सोचने लगता है। मंदिर के गर्भगृह के सामने खड़े होकर बसव प्रार्थना करता है। हे शिवजी, तुम्हारे दर्शन का भाग्य मेरे लिए है, परंतु वह भाग्य अधिकतर लोगों को नहीं है। वह भाग्य उन्हें दिलाने का प्रयत्न मैं करूंगा। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उसमें सफल हो जाऊं। एक दिन दोस्तों के साथ खेलते समय बसव के पास दीदी नागम्मा दौड़े दौड़े आती है और कहती है, हम आज ही कूडल संगम जा रहे हैं, आओ तैयार हो जाओ। अच्छा, दो नदियों के संगम को देखने की मेरी भी बड़ी इच्छा है। चलो चलते हैं। वे सभी कूडल संगम में मंदिर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में खड़ा बालक बसव कूडल संगम देव को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसा प्रशांत क्षेत्र मैंने कभी नहीं देखा। बैलगाड़ी में गांव वापस जाने लगते हैं। पीछे बैठे बसव को वापस जाने की इच्छा नहीं है। वो मन ही मन सोचता है, हे कूडल संगम देव, यथाशीघ्र मैं आपके पास वापस आऊंगा। सुबह पूजा के लिए फूल बीनते वक्त वह सोचता है, हे भगवान, तुम्हारे अनुग्रह के बिना भक्त ना बनकर तड़प रहा हूँ। उस दिन रात बसव अपने निवास में सोया रहता है। तब सपने में कूडल संगम देव दर्शन देते हैं। बसव को आज्ञा देते हैं। वह सक पकाकर उठ बैठता है। हे बसव, तुम मंगलवेड़ी जाओ, ये मेरी इच्छा है। दूसरे दिन वह शिवलिंग के सामने खड़े होकर प्रश्न करता है, हे देव, मुझ पर गुस्सा है क्या? मुझे अपने से दूर क्यों भेज रहे हो?
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। उस शिवलिंग से एक गंभीर अशरीर वाणी निकलती है। हे बसो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूं। नंदी की प्रार्थना करके जाने के लिए तैयार हो जाओ। जग की विशालता, नभ की असीमता से परे है आपकी व्याप्ति, पाताल से भी परे है आपके श्री चरण, ब्रह्मांड से भी परे है आपका श्री मुकुट, अप्रमाण आगम्य अगोचर अप्रतिम लिंग प्रभो मेरे करस्थल में सीमित हो गए, कूड़ल संगम देवा, कूड़ल संगम है। प्रार्थना करता है कि आशीर्वाद देकर भेज दे। गुरु आशीर्वाद देते हैं। हे बसव, आज के बाद तुम एक ऐसे धर्म की स्थापना करो जो सभी प्रकार के अंधविश्वास, अंधे आचार विचार आदि से मुक्त हो। सही माने में शिव भक्तों के समाज की स्थापना करो। जाओ, तुम्हारी भलाई हो। वह मंगल वेट जाता है। बाद में कल्याण। राजा के भंडार में लिपिक का काम करता है। वह वहां अपनी दीदी नागम्मा, बहनोई शिवस्वामी और बेटे चंद बसव के साथ संतोष से जीवन बिताने लगता है। कुछ दिनों के बाद अपने मामा बलदेव की बेटी गंगांबिका को धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। गुरुजन वधूवर को आशीर्वाद देते हैं। एक दिन कोई बुजुर्ग एक ताम्रपत्र बिज्जल के राज दरबार में ले आते हैं। हे प्रभु, ये मुझे राजमहल के ग्रंथ भंडार में मिला है। इस ताम्रपत्र में न जाने क्या लिखा है। वहां के पंडित लोग उसे पढ़ ना पाकर चिंतित हो जाते हैं। महाप्रभु, क्षमा करें, अब तक मैंने ऐसी लिपि नहीं देखी है। उस ताम्रपत्र को महाराजा बिज्जल को भी दिखाया गया। उसे भी आश्चर्य हुआ। क्या इसे कोई भी नहीं पढ़ सकते? भरी सभा में से कोई एक सभासद खड़ा हो गया और उसने कहा, महास्वामी, प्राय इसे बस मालूम है। तो उसे अभी सभा में बुला लावे। भरी सभा में खड़े बसवण्णा ने उस ताम्रपत्र को धारा प्रवाह पढ़ डाला। प्रभु, इसमें लिखा है कि आपके सिंहासन के नीचे खोदे, क्योंकि वहां गुप्त निधि है। वैसा ही करो। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। बिज्जल की निगरानी में सिंहासन के निचले भाग को खोदा गया। उसके नीचे मोती, रत्न, हीरे, जवाहरत, सोने के सिक्के दिखाई पड़े। ओ, सोने के सिक्के, मोती, रतन, मरकत बहुत सारे हैं। इससे संतुष्ट महाराजा बिज्जल बसवेश्वर से प्रसन्न हुए। हे बसवण्णा, आज से तुम मेरे राज्य के प्रधान वित्त मंत्री हो। इस अपार निधि को इस राज्य की प्रजा की भलाई के लिए उपयोग करो। महाप्रभु, आपकी इस आज्ञा का पालन निष्ठा से करूंगा। सौरी भट्ट जी के घर आए मंचरना तो ईर्ष्या से जल उठा। आप तो राज्यसभा में वरिष्ठ हैं। अगर आप ताम्रपत्र पढ़ लेते तो वो प्रधान पद आप ही को मिलता ना। आकाश में अति ऊंचाई पर चढ़ा उल्का तो एक न एक दिन जलकर भस्म हो जाएगा। उस मौके की प्रतीक्षा करेंगे। कुछ समय बाद देश में अकाल पड़ा। भूख प्यास के कारण हर तरफ हाहाकार मचा था। स्वतः बसवण्णा ने
भंडारी के पास आकर कहा कि वे उन सभी पीड़ितों को दाना पानी दिलाने की व्यवस्था कर दें।